आज प्रातः 8 बजे एक शव जो कि कामागुड़ा नाके के आगे पुलिया के नीचे पानी में तैरती हुई है करके जो जानकारी प्राप्त हुई। उसकी मम्मी उसके हाथ से मोबाइल छीन ली और ऑनलाइन गेम खेलने की बात को लेकर वो मना करती थी और इसीलिए वो घर छोड़कर जा रहा है और ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। वो इसी तरह से धमकी दिया हुआ था कि अगर मुझसे कोई मोबाइल छीनेगा तो मैं जान दे दूंगा, नदी में कूद जाऊंगा। और उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उसने 1 साल पहले अपने घर वालों को धमकी दिया हुआ था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछा जाए कि आप गर्मियों की छुट्टियों में क्या करते थे तो मुझे लगता है कि आज के दौर के बच्चे गर्मियों की छुट्टी के बारे में नहीं बता पाएंगे और गर्मियों की छुट्टी में क्या करते हैं ये बताना उनके लिए संभव भी नहीं होगा। लेकिन 90s किड या फिर 80 के दशक के बच्चों से आप पूछ लो तो वो बच्चे बता देंगे कि गर्मियों के 3 महीने की जो छुट्टियां होती थी उन 3 महीने की छुट्टियों में वो क्या करते थे। उनके पास लंबी लिस्ट होगी खेल कूद की, मौज मस्ती की, क्योंकि आज के दौर के बच्चों के पास खेल कूद के साधन नहीं के बराबर है। उन्होंने नहीं के बराबर ऐसा बना रखा है क्योंकि मोबाइल में दिन भर, चाहे वो रात भर हो, पूरे टाइम मोबाइल में बिता रहे हैं और दिन भर मोबाइल को ही पूरी दुनिया समझ रखे हैं। और इसी मोबाइल के चक्कर में, इसी मोबाइल के गेम के चक्कर में एक बच्चे की कल जान चली गई। जान चली गई नहीं, जान उसने दे दी। अभिनव गुप्ता 14 साल का था और 8वीं का छात्र था। मुगल सराय के रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के, और अपने 10 दिन की यात्रा पर, 10 दिन के यानी कि नानी के घर आया हुआ था जगदलपुर में। मम्मी चूँकि परेशान थी मोबाइल से उसके बच्चे के और उसे लगता था कि दिन भर मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलता है, BGMI जो इंडिया में जो है चल रहा है, जबकि PUBG को बैन किया गया है और उसका इंडियन वर्जन BGMI है। तो मम्मी को ये लगा कि भाई बच्चा जो है नानी के घर आएगा, अपने मामा के घर आएगा, बच्चों से मिलेगा तो शायद मोबाइल की जो लत है वो छूट जाएगी। लेकिन अभिनव गुप्ता को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसे लगा कि उसकी दुनिया ही पूरी मोबाइल है और मोबाइल अगर उससे कोई छीन ले तो शायद वो जान दे देगा। और आज से साल भर पहले भी वो इसी तरह से धमकी दिया हुआ था कि अगर मुझसे कोई मोबाइल छीनेगा तो मैं जान दे दूंगा, नदी में कूद जाऊंगा। और उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उसने 1 साल पहले अपने घर वालों को धमकी दिया हुआ था। इंद्रावती नदी में जाता है जब उसकी मम्मी उससे मोबाइल छीनती परसों, और मोबाइल छीनने के बाद वो घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद सीधे नदी में छलांग लगा देता है। इंद्रावती नदी में छलांग लगाने के बाद उसकी लाश जो है अगली सुबह मिलती है। उस वक्त घर वालों को नहीं मालूम था। दिन भर खोजबीन करते हैं, रात भर खोजबीन करते हैं, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है जगदलपुर के कोतवाली में। और अगली सुबह जब डोंगा घाट के पास उसकी लाश मिलती है तो घर वाले काफ़ी अफसोस करते हैं कि शायद, घर वालों को ये भी अफसोस है आज भी कि शायद मोबाइल को नहीं छीनते तो उसकी जान नहीं जाती, उसका बेटा उनके साथ होता। लेकिन ये कोई सलूशन नहीं है। सलूशन जो है बच्चों को भी सोचना पड़ेगा। घर वाले इस बात से हैरान थे, परेशान थे और इसीलिए अपने नाना नानी के घर उसको लेकर आए थे। उन्हें लगता था कि शायद वो बच्चा सुधर जाएगा, 8वीं कक्षा का वो छात्र सुधर जाएगा। मुगल सराय से 10 दिन पहले ही अपने नाना नानी के घर जगदलपुर आया हुआ था और रोज़ की तरह वो मोबाइल में ऑनलाइन गेम ही खेल रहा था। तो उस दिन भी उसने गेम खेल रहा था तो मम्मी ने उसे मोबाइल छीना, कहा कि बेटा पढ़ाई करो या फिर दूसरा कोई खेल खेलो या फिर दूसरा कुछ काम करो। लेकिन दिन भर मोबाइल में बैठना ठीक नहीं है। इस बात को लेकर वो इतना ज़्यादा डर गया या फिर यूँ कहें तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया, उसे लगा कि मोबाइल छूट जाने से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और उसने बिल्कुल वैसे ही किया कि मोबाइल उससे मम्मी ने छीन लिया और छीनने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। इंद्रावती नदी में जाकर उसने जान दे दी। 14 साल का छात्र था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था। आप सोचिए कि आज के दौर के बच्चों के मन में कितना सब कुछ सोच लेते हैं, कितना सब कुछ डिसीजन ले लेते हैं ज़िंदगी ख़त्म करने को लेकर। पिछले दिनों भी हमने इस तरह की स्टोरी दिखाई थी कि घर वालों ने डांट दिया तो बच्चा जाके खुदकुशी कर लिया। तो ये बड़ा चैलेंजिंग वक्त है आज के दौर के बच्चों को परवरिश करने के लिए। उन पेरेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग वक्त है जब उन्हें लगता है कि उनकी बेटे, उनकी बेटियाँ जो हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो उनके लिए चैलेंज ये है कि उन्हें बात कैसे बनाई जाए, उनकी बात कैसे सुनाई जाए। तो आप आगे सुनिएगा काउंसलर डॉक्टर चिरंजीव जैन सर क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर, और पुलिस अधिकारी ने इस विषय को लेकर, इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा। लेकिन मैं उन सभी बच्चों से अपील करता हूँ, उन सभी माता पिता से भी अपील करता हूँ कि अपने बच्चों की परवरिश पर पूरा फोकस करें, क्योंकि आज के दौर में समझता हूँ कि माता पिता नौकरी पेशा है, दिन भर निकल जाते हैं, बच्चों से बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन आप कोशिश करें कि बच्चों से थोड़ी दोस्ती रखें, थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल बना के रखें। थोड़ी बहुत सख्ती ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को सोचना चाहिए कि आपके माता पिता आपके लिए सख्ती करते हैं, सख्ती बरतते हैं तो आपके भविष्य को लेकर करते हैं। आज एक दिन डांट देने से आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। और कुछ कैसे रिजल्ट चूँकि अभी आए हुए हैं, आपको ये भी मालूम है 10वीं 12वीं के नतीजे आए हुए हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि वो उनके नंबर ही सब कुछ हैं,
तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये नंबर सिर्फ आपके नंबर्स हो सकते हैं, ज़िंदगी की लकीर नहीं हो सकती है। तो आगे बहुत लंबी ज़िंदगी है, आप उस ज़िंदगी को जिए। और लेकिन इस घटना ने सबको झकझोर कर दिया है कि 8वीं के एक छात्र इंद्रावती नदी में कूदकर जान दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी ने उससे मोबाइल छीन लिया। इसमें गलती उस मम्मी की भी नहीं है, इसमें गलती उन पेरेंट्स की भी नहीं है। उन्हें लगता था कि वो अपने नाना नानी के घर आकर वो शायद सुधर जाए। अभिनव गुप्ता घर छोड़ने से पहले सुसाइडल नोट लिखा। सुसाइडल नोट में उसने इस बात का जिक्र किया है कि उसकी मम्मी उसके हाथ से मोबाइल छीन ली और ऑनलाइन गेम खेलने की बात को लेकर वो मना करती थी, और इसीलिए वो घर छोड़कर जा रहा है और ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। इस बात का जिक्र उसने अपने सुसाइडल नोट में किया है। हैरानी की बात तो ये है कि बच्चे, आप सोचिए कि बच्चे इतने ज़्यादा सोचने लग गए हैं कि उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स अगर कोई डांट दे तो यही उनकी डांट आखिरी डांट होगी। उन्हें लगता है कि यही उनके लिए आखिरी फ़ैसला होगा। लेकिन उन बच्चों को सोचना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनके लिए जो सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन अभिनव इस बात को लेकर बिल्कुल भी वो नहीं था और उसने जाकर जो है खुदकुशी कर ली। घर में एक सुसाइडल नोट छोड़ा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सुसाइडल नोट को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बीती रात्रि 12 बजे एक नाबालिग गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश प्राप्त हुआ कि तुरंत खोजबीन की जाए, जिससे 2 टीम बनाई गई। एक टीम के द्वारा सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखी जा रही थी और एक टीम नदी के घाटों को चेक कर रही थी। चूँकि मृतक के द्वारा सुसाइड नोट लिखा गया था, उसमें मरने जा रहा हूँ ऐसा लेख किया गया था। इस वजह से 9 घाटों का चेक किया जा रहा था। रात भर पुलिस के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में 9 घाटों को चेक किया गया था। आज प्रातः 8 बजे एक शव, जो कि आमागुड़ा नाके के आगे पुलिया के नीचे पानी में तैरती हुई है करके जानकारी प्राप्त हुई, जहां तो जाकर के गोताखोर के माध्यम से शव को बाहर निकाला गया। पिता के द्वारा उसको बॉडी को शिनाख्ती की गई कि यह मेरा पुत्र है। मृतक नाबालिग 14 साल का बालक है, जो कि पबजी खेलने का आदी था। मृतक के पिता के द्वारा बताया गया कि उक्त बालक पबजी खेलता था और यूपी में उसके द्वारा कई बार गेम खेलने से मना करने पर सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, यह बताया। और यहाँ पर उसे सुधारने के नाम से अपने मामा के घर में लाया गया था। यहाँ पर भी उसका गेम छुड़ाने के नाम से उसके मोबाइल को छीन लिया गया था, छीन करके रख लिया गया था ताकि यह गेम ना खेले। उसी से ग्लानि होकर के बालक ने गेम ना खेलने देने पर सुसाइड नोट लिख करके यह कदम उठाया है। मोबाइल नहीं मिलने पर बच्चे आजकल आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, तो पेरेंटिंग के नज़रिए में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल सबसे पहले तो जो माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित चाहते हैं, उन्हें मोबाइल से खुद की दूरी बनाना होगा। ये कहना कि सारा काम मोबाइल पे होता है, ठीक है, मोबाइल एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारी पेरेंट्स की, अपने कार्य के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि इतनी भी आवश्यकता नहीं है कि हम जिस तरह से उस लत का शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है उसमें, कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी उस लत का शिकार देखा देखी हो रहे हैं, और फिर बाद में हमें लगता है कि ये जो बच्चे कुछ भी कदम उठा रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। तो शुरुआत पेरेंट को अपने आप से करनी चाहिए। आप एक उदाहरण बनिए अपने बच्चे के लिए। अगर आप खुद सम्यक व्यवहार करेंगे मोबाइल के साथ, अगर उसका सम्यक उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे भी इस लत से बच जाएंगे और शायद सुरक्षित बच जाएं।